देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने भी आपको बताया था, आप स्केल, कंपास एंड इरेजर जो भी आपको जरूरत पड़ती है वो आप लेके रखिए। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? रिप्रेजेंट रूट 9.3 ऑन द नंबर लाइन। इस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। तो इनका करने का एक फिक्स तरीका है, ठीक है, और कुछ खास इसमें बदलाव करना नहीं है। बस इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे आपको चेंज क्या करना है, जहां मैं डिस्टेंस 9.3 लूंगा वहां डिस्टेंस आपको क्या लेना है, जो स्क्वायर रूट के अंदर आएगा वो। ठीक है, मतलब अगर 9.3 की मैं लाइन ड्रॉ करूंगा 9.3 की, तो आप जो पूछा जाए उसकी कर देना। जैसे मान लो स्क्वायर रूट 4.5 की पूछी है तो 4.5 ड्रॉ करोगे, 3.6 पूछा गया तो 3.6 ड्रॉ करोगे, 3.5 पूछा गया तो 3.5 ड्रॉ करोगे, 4.3 पूछा गया तो 4.3 ड्रॉ करोगे। ठीक है ना, जो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होगा उतने की आप क्या कर दोगे, लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, तो अब मैं इसको कैसे बताता हूं, अच्छे से ध्यान से सुनना। एक ही क्वेश्चन है इसलिए एक ही को सुनना अच्छे से। ठीक है, जो मैं आपको बताते जाऊंगा उसको ध्यान से सुनना। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर गिवन होता है, सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर गिवन होता है, जैसे कि यहां 9.3 है, तो आप सबसे पहले 9.3 की क्या खींचोगे, लाइन ड्रॉ करोगे। ठीक है ना, क्या करोगे, 9.3 की लाइन ड्रॉ करोगे। समझ में आया ना? अगर अंडर रूट के अंदर 4.5 होता है तो 4.5 की ड्रॉ करते। ठीक है, जो भी नंबर गिवन हो उस उतने आप क्या करोगे, लाइन ड्रॉ करोगे। अब लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको एक बात और ध्यान रखनी चाहिए, सेंटीमीटर इंच, इसमें ऐसा तो बोला नहीं गया है। जब किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें ऐसा कुछ कहा नहीं जाता है कि आपको इतने सेंटीमीटर की खींचनी है। ठीक है ना, फिर भी मैं चाहता हूं कि आप सेंटीमीटर की ड्रॉ करना, क्योंकि 9.3 आप इंचेस में करो तो काफी बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आप सेंटीमीटर की ही ड्रॉ कर सकते हो। तो 9.3 की करना है तो मैं बताता हूं आपको, ध्यान से देखो, मैं यहां ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, इस जगह, चलो यहां कर देता हूं। थोड़ा नीचे बनाना, क्योंकि ग्राफ नीचे कुछ नहीं बनेगा, ज्यादातर ऊपर बनेगा, नीचे थोड़ा सा बनेगा। अब मेरे पास इतना बड़ा कंपास नहीं है, इसलिए आप ध्यान से बात सुनते जाना। तो सबसे पहले सुनो, 9.3 की आप लाइन ड्रॉ करोगे तो मैं 9.3 की कर देता हूं, और 1 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा बनाओगे, मतलब ज्यादा निकालोगे। तो मैं बताता हूं आपको कैसे। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, कितनी बताता हूं, अभी थोड़ी ज्यादा ड्रॉ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो, जो आपका ये पॉइंट है, आप एक लाइन ड्रॉ कर लो पहले। तो सबसे पहले इसमें एक टिक मार्क लगाना, आप एक वाला एक टिक मार्क लगाना है आपको 9.3 पे, और एक लगाना है 1 सेंटीमीटर ज्यादा। ठीक है, 9.3 पर, एक 9.3 पर और 1 सेंटीमीटर ज्यादा कितना होगा, 10.3 पर। ठीक है, मैं लगा देता हूं 10.3 पर। तो मेरा थोड़ा अजीब लग सकता है आपको, जो मैं बोलता जा रहा हूं बस उसको फॉलो करना है आपको, बस ये ध्यान रखना है। तो ये ए हो गया, ये आपका मान लो हो गया बी, ये हो गया सी। ये आपकी जो डिस्टेंस है मैं आपको बताता हूं, ये है आपकी 9.3। ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो है 9.3, और जो बी से सी तक की डिस्टेंस है वो है 1। सुनो दोबारा से, मैंने क्या बोला, जहां मैं 9.3 लूंगा वहां आपसे जो पूछा है वो ले लेना, बाकी सब कुछ सेम करना है। मतलब ये है 9.3 पूछा गया तो 9.3, 4.5 होता तो 4.5, 1 सेंटीमीटर सब में कॉमन है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर सभी में सवालों में आपको क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, बस जहां 9.3 आएगा बस वहां आपको चेंज कर देना है। क्लियर? चलिए, अब क्या करना है आपको, अब सुनो सुनो, अब आपको AC का मिड पॉइंट चाहिए। AC का मिड पॉइंट, बीच वाला पॉइंट, वो कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करके। क्या? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपने क्लास 8 में कंस्ट्रक्शन में पढ़ा होगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस होता है आपको AC पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, एंड इसका मिड पॉइंट भी हो। जिस परपेंडिकुलर का ड्रॉ करोगे ना तो कहां पर कट करेगा, मिड पॉइंट पर। क्लियर? क्योंकि यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी, अब 9.3 और 1 कितनी होगी, 10.3। क्लियर?
ड्रॉ करने का तरीका मैं अभी बताता हूं, फिर जब हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर करेंगे तो उसमें और डिटेल में देखेंगे। तो तरीका क्या होता है, जिस लाइन सेगमेंट का जिस साइड का हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट ड्रॉ करना होता है, बनाना होता है, तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, जैसे हमें ए सी का खींचना है, ए सी का खींचना है ना, सुनो ध्यान से अच्छे से, ए सी का खींचना है तो उसमें दो पॉइंट हैं, एक ए है और एक सी है, एक ए है और एक सी है। तो आपको क्या करना है, कंपास से डिस्टेंस लेनी है, क्या करनी है, कंपास से डिस्टेंस लेनी है, ठीक है। कितनी डिस्टेंस लोगे, इसकी हाफ से ज्यादा, जो आप ए सी ले रहे हो उसके हाफ से ज्यादा, ठीक है, तभी तो कट करेंगे दूसरे को। फिर जिस लाइन सेगमेंट का आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना होता है, उसके पॉइंट ए से ऊपर एक नीचे बीच में, ठीक है, बीच में बनाना आर्क, उस आर्क को पॉइंट सी पर रख के कर देना कट। क्यों, क्योंकि हमें लाइन सेगमेंट जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो ड्रॉ करना है वो किसका करना है, ए सी का करना है। तो एक ए से ऊपर नीचे और एक सी से ऊपर नीचे, और जो कट पॉइंट आएंगे उनको आप क्या कर दोगे, ज्वाइन। क्लियर, ठीक। तो आप इतना कीजिए, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करूंगा क्योंकि आपको पता है मेरे पास कंपास नहीं है, तो मैं थोड़ा सा हल्का सा डायरेक्ट करूंगा, है ना। लगभग मेरा यहां पर आएगा, ठीक है, ये मैंने ड्रॉ कर दिया है। तो मैं अब आर्क लगाऊंगा, है ना, मैं यहां पे अब आर्क लगाऊंगा, क्योंकि आपको पता है मेरे पास कंपास नहीं है। आप ऐसे आर्क लगाएंगे, मैं बता रहा हूं वैसे ही लगाएंगे आप, क्योंकि आपको पता है 10.3 का मेजरमेंट 10.3 हो गया है भाई साहब। इसका जब हाफ करोगे आप तो कितना आएगा, 5.15, 5.15, जो कि आप ले नहीं पाओगे स्केल पर, 5.1 ले लोगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो मिड पॉइंट आप मेजरमेंट नहीं कर पाओगे, ठीक है, तो चलिए ध्यान से। तो मिड पॉइंट हम करेक्टली निकालेंगे, और जो मिड पॉइंट आएगा ना, जो मिड पॉइंट आएगा उसको नेम देंगे ओ। क्या नेम देंगे, ओ। तो क्या करोगे, सुनो मैं बताता हूं दोबारा से, सुनो अच्छे से, अच्छे सुनो। एक तो आप ए से लगाओगे ऐसे ए, और नीचे एक जो आर्क लगेगा उसको क्या कर दोगे, सी से काट दोगे। फिर जो पॉइंट आएंगे आपके ये वाले, ये पॉइंट आएंगे ना, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, इनको क्या कर दोगे, ज्वाइन कर दोगे। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है ना, ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर भी होती है, और बाइसेक्ट करने का मतलब होता है दो भागों में बांटना। तो इसको दो भागों में बांटेगी, बांटने का मतलब क्या होता है, टू पार्ट्स में डिवाइड करने का मतलब क्या होता है, ये मिड पॉइंट होगा इसका, ये क्या होगा इसका, मिड पॉइंट होगा, है ना। चलिए, तो इतना कर लिया होगा आपने। अब क्या करते हैं हम, एक सेमी सर्कल बनाएंगे, मतलब सर्कल टाइप का बनाएंगे। कैसे, देखो आप ऊपर रखोगे ऐसे, ऊपर ओ से रखकर बनाओगे, सी तक की क्या लोगे डिस्टेंस, क्योंकि हमने हाफ किसका किया है, ए सी का, ए सी का मेन काम है, हाफ किसका किया है, ए सी का, है ना। तो ओ से सी तक की डिस्टेंस ले लोगे, या ओ से ए तक की ले लो, क्योंकि ओ सी इक्वल टू ओ ए होगा, क्योंकि ओ क्या है, मिड पॉइंट। फिर आप ऐसे करके क्या बना दोगे, सेमी सर्कल। क्या बना दोगे, सेमी सर्कल। इससे मतलब नहीं है, आप ऐसे करके सेमी सर्कल बना दोगे यार, ठीक है। क्लियर समझ आ रहा है ना। ऐसे रखकर, यहां पर रखकर, यहां पर ऐसे डिस्टेंस लेकर ऐसे सेमी सर्कल बना दोगे, और ये सेमी सर्कल यहां पर और यहां पर दोनों पर क्या करना चाहिए, टच। तो आपका सही है, क्योंकि पॉइंट से ये क्या है, डायमीटर इसका, ये रेडियस, ये भी रेडियस तो इक्वल होना चाहिए। इतना कर कीजिए, ठीक है। इतना करने के बाद वीडियो पॉज कीजिए, चलिए देखते हैं। कर लिया होगा आपने, ठीक है, कर लिया होगा। अब क्या करते हैं, बी पर आपको एक परपेंडिकुलर बनाना है। क्या बनाना है, बी पर परपेंडिकुलर। इतना काम हो गया। बी पर क्या बनाना है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कैसे बनाओगे, स्टेप्स ऐसे ड्रॉ कर लेना आप, ठीक ना, उससे कर लेना प्रोटेक्टर से, ठीक है। तो आप ऐसे करोगे तो इतना ही ज्वाइन करना, सिर्फ इतना ही काफी है। तो ये जो पॉइंट होगा वो क्या होगा आपका, डी। क्या होगा, पॉइंट डी ले लेना इसको। क्या पॉइंट लेना, डी। ये 90 डिग्री बनाना है आपको, 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का बनाना है। और सेमी सर्कल को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी वही क्या होगा आपका, डी, ठीक है। कब कीजिए, हो गया। इसका देखते हैं। अब क्या करना है, लास्ट बचा है,
अब आपको बीडी की डिस्टेंस लेनी है, किसकी लेनी, बीडी की डिस्टेंस, ठीक है। मतलब ये आपको जो बीडी आया है ना, जो बीडी, ये जो बीडी आया है ना, वही क्या है 9.3 है। आपको पता है अंडर रूट की अंदर वैल्यू है। इरेशनल नंबर में मैंने क्या सिखाया था, इरेशनल नंबर में यही सिखाया था कि स्क्वायर रूट 2 3 4 5 6 की वैल्यू हम स्केल पर मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, तो वो डिस्टेंस निकालनी होती है, ठीक है। तो वही डिस्टेंस हमारी आ गई है, तो आपकी ये जो वैल्यू आई है ना बीडी, वही 9 पॉइंट क्या है 3 है। तो आप क्या करोगे, यहां से यहां तक डिस्टेंस लेकर क्या लगा दोगे, ऐसे एक आर्क लगा दो, क्या लगा दो, ऐसे एक आर्क, ठीक है। क्या लगाओगे, ऐसे एक एक आर्क लगाओगे। देखो मैं लग नहीं रहा मेरे से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, बता देता हूं आपको, ऐसे आर्क लगा दोगे। क्लियर, क्लियर। तो ये जो पॉइंट आएगा वो क्या हो जाएगा, ई। तो यहां पर जो बी डी इक्वल टू क्या होगा, बी, तो बीई इक्वल टू क्या करें, रूट 9.3। मतलब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी 9.3। डी को क्या मानेंगे, 0, तो दिस पॉइंट इज स्क्वायर रूट 9.3। क्लियर। थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी जरूरत है, आपको प्रैक्टिस करनी होगी तभी क्लियर होगा। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, शुरू से सुनिए, इसके अंदर जो भी दिया गया होगा, जो भी दिया गया है उतने की आप क्या करोगे, लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे, 1 सेंटीमीटर उससे ज्यादा निकालोगे। 9.3 दिया है तो ए भी 9.3, 1 सेंटीमीटर ज्यादा पॉइंट सी, मतलब लाइन ज्यादा ड्रॉ कर लेना, ठीक है, ज्यादा ड्रॉ कर लेना। तो ए भी 9.3, उससे एक ज्यादा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हो गया। तुम्हारा ए बी सी पॉइंट आ गए। वीडियो को दोबारा करना, दोबारा जब तक दिखते रहो तब तक नहीं आओ, और वीडियो देखते जाओ और एक ही करके अपने हाथ से करते जाओ, फिर आपको माइंड में सेट हो जाएगा। इतना कर लोगे, इतना करने के बाद आपको ए सी का क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट खींचना है। वो कैसे खींचेंगे, एक ए से ऊपर और नीचे आर्क, एक सी से ऊपर और नीचे आर्क। जिसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना होता है उनके दोनों पॉइंट से आप ऊपर नीचे आर्क लगाते हो। तो ए सी का करना है तो सी से ऊपर नीचे और ए से ऊपर नीचे आर्क। डिस्टेंस चेंज नहीं करनी है, डिस्टेंस वही रखनी है, एक बार ले लो फिर चेंज नहीं करनी है आपको, है ना। इतना हो गया। तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट क्या होगा, ओ। फिर क्या करोगे, पॉइंट ओ से ए तक की डिस्टेंस ले लेना या सी तक की लेना, तो डिस्टेंस तो बराबर होगी। फिर ऐसे करके क्या बना देना, एक सेमी सर्कल। सेमी सर्कल बनाने के बाद आपका लगभग काम हो चुका है। अब क्या करना, बी से क्या बनाना, परपेंडिकुलर, क्या बनाना, परपेंडिकुलर, ठीक है, प्रोजेक्टर से बना लेना, परपेंडिकुलर बना लेना। तो बी से जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो पॉइंट किस पर आएगा, डी पर। वो पॉइंट किस पर आएगा, डी पर। पॉइंट डी और बी, मतलब बी और डी के बीच की डिस्टेंस होगी यानी कि बी डी, वही क्या होगा आपका रूट 9.3। तो आपको ध्यान रखना है ये जो ओ है वो 0 नहीं है, ये नंबर लाइन है, और बी से ई तक की जो डिस्टेंस है वही क्या है 9.3। मतलब बी को आप क्या मानोगे, 0 मानोगे। ये क्या है आपका 0 है, ये क्या है आपका 0 है। तो 0 से लेकर ये क्या डिस्टेंस है 9.3। तो ऐसे करना है आपको, ठीक है। फिर भी नहीं समझ में आया तो प्लीज इसका प्रैक्टिस कीजिए, सभी में काम एक जैसा करना है। जैसे कि मान लो 4.3 आ जाता है, जैसे मान लो 4.5 आ जाता है, तो आप पहले क्या करोगे, एक लाइन खींच लेना, ए से बी तक 4.5, ठीक है, 4.5 ड्रॉ कर लेना। फिर 1 सेंटीमीटर ज्यादा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर। क्लियर। अब ए सी का क्या खींचना है आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। तो एक ए से आर्क, एक नीचे, एक सी से आर्क, एक यहां से आर्क। तो लाइन ड्रॉ करोगे ना तो ये कहां आएगी, मिड पॉइंट पर। ये पॉइंट क्या होगा, ओ। फिर ओ पे रखकर ऐसे क्या बना दोगे, सेमी सर्कल। देखो ऐसे रख के ऐसे सेमी सर्कल, तो एक सेमी सर्कल बनेगा ऐसे, ठीक है। तो बी से क्या बना होगा, परपेंडिकुलर, तो ये एक पॉइंट आएगा डी। तो जो बी डी होगा वही क्या होगा 4.5। तो आप क्या करोगे, यहां पर रख के एक ऐसे क्या लगा दोगे आर्क, तो क्या पॉइंट आएगा ई। तो बी से ई तक की डिस्टेंस क्या होगी, स्क्वायर रूट 5, यानी कि बी इक्वल टू कितना आ गया, स्क्वायर रूट 4.5, ठीक है। और इसकी जो स्टेप्स लिखने के लिए आएंगी वो आपको लिखी हुई, ठीक है, ये लिखी हुई है आपकी स्टेप्स। जितनी भी स्टेप्स आप इसमें फॉलो कर रहे हो, जो राइटिंग लिखोगे, ठीक है, वो मैं
यहाँ शो हो रही है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ शो करा दिया, आप यहाँ से वीडियो पॉज करके यहाँ से ये स्टेप्स लिख लीजिए, क्लियर। तो इतना करना है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो चुका है। इस क्वेश्चन के बाद अब आपको क्वेश्चन कौन से करने हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, मेरे ख्याल से आपने 5 कर लिया होगा। जब इंट्रोडक्शन देख लिया बच्चों आपने, तो क्वेश्चन नंबर 5 में तो कुछ है ही नहीं है, कुछ है ही नहीं है, बहुत ही सिंपल है। तो करा देता हूं क्वेश्चन नंबर 5। तो देखा थोड़ा ध्यान से, यही करा देता हूं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फर्स्ट 1/√7। तो आपको पता है 1/√7 बनाना है, तो √7 का मल्टीप्लाई ऊपर, √7 का मल्टीप्लाई नीचे, तो √7/7 आंसर। सेकेंड, थोड़ा जल्दी कराऊंगा मैं क्योंकि मैं करा चुका हूं अच्छे से। √7 - √6, तो √7 + √6, ठीक है, क्लियर। क्योंकि सिंगल नंबर आएगा, जो रिलेशन नंबर आएगा उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सिंगल नंबर आएगा तो उसी से कर देंगे मल्टीप्लाई। अगर नीचे प्लस माइनस में आता है तो जैसा नीचे लिखा है, जैसा डिनोमिनेटर में लिखा है वैसा ही आप मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देना। जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज इंट्रोडक्शन पार्ट देख लिया, आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे बहुत अच्छे क्वेश्चन करवाए मैंने, एनसीईआरटी एग्जाम पर सब करवाए हैं, टफेस्ट क्वेश्चन करवा दी मैंने आपको उसमें, ठीक है। तो ये हो गया, तो √7 + √6, ये तो फॉर्मेलिटी कर रहा हूं मैं आपको। जो मेन एक्सरसाइज 1.5 है वो मैं इंट्रोडक्शन में करवा दी आपको, बहुत अच्छे से करवा दी, बहुत अच्छे से, है ना। तो इसका क्या होगा, √7² - √6²। अगर आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो आप आई बटन आ रहा है, वहां पर क्लिक करके देख सकते हो। क्लास 9 की पूरी है ना, फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट डली हुई है, तो वहां पे देख लेना। तो √7 + √6, रूट से स्क्वायर कट जाएगा, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 7, यहां पे क्या हो जाएगा 6, तो √7 + √6 आंसर। नीचे 1 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो वो हमको नहीं लिखना है। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में क्या है, 1/√5 + √2, 1/√5 + √2। तो जो नंबर है उसी नंबर से करना है, बट साइन चेंज करके। √5 + √2 है तो √5 - √2, तो ऊपर तो 1 से मल्टीप्लाई होगा, नीचे फर्स्ट नंबर का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर स्क्वायर, तो √5 - √2 अपॉन 5 - 2, तो √5 - √2/3 आंसर। नंबर 4, 1/√7 - 2, तो 1/√7 - 2 मल्टीप्लाई √7 + 2 और √7 + 2। सभी में फॉर्मूला कौन सा लग रहा है बच्चों, a + b × a - b = a² - b²। a + b a - b, तो a² - b², a - b a + b, a² - b², यहां पर भी वही लगेगा। तो ऊपर क्या आएगा, √7 + √2, नीचे क्या आएगा, √7² - 2², √7 + √2, √7² 7 - 2² 4, तो √7 + √2/7 - 4 कितना आएगा 3, ये आंसर। ठीक है, तो आपकी एक्सरसाइज 1.5 फिनिश होती है, ठीक है। तो काफी डिटेल में करवा दिया, काफी बड़े लेक्चर भी हो गए, ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट तो काफी बड़ा हो ही गया है, तो एक्सरसाइज भी आपकी फिनिश होती है। तो अब आप क्या करेंगे, एक्सरसाइज 1.5 अच्छे से लगाना, बहुत प्यार से समझा दिया मैंने आपको, है ना। तो अब मेरे ख्याल से आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, प्रॉब्लम आती है तो वीडियो रिवाइंड करके दोबारा से देखें प्लीज, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.6 का इंट्रोडक्शन भी वैसा ही होगा जैसा इंट्रोडक्शन 1.5 का हुआ, 1.5 का डिटेल में हुआ था, ऐसे ही 1.6 का होगा, क्योंकि वो भी काफी बड़ा होने वाला है। जो आपने क्लास 8 में एक्सपोनेंट पावर पढ़ा था वही एक्सपोनेंट पावर आपके क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.6 में है। तो एक्सरसाइज 1.6 भी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन बड़ी करवाऊंगा, क्योंकि एक्सरसाइज में तो बहुत ऐसे सिंपल सवाल है जो आप खुद कर लोगे। मतलब ये मान लो क्लास 8 में जो आपने क्वेश्चन किए ना, अगर मैं उसको 100% मानूं तो आपकी एनसीईआरटी बुक में क्लास 9th में एक्सरसाइज 1.6 में वो मात्र 5% क्वेश्चन है।
5% लेवल 10% लेवल की क्वेश्चन है, ठीक है। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पल के अलग बोल के लगानी है, उन्होंने बेसिक दिया है तो आपको अलग क्वेश्चन करनी है। क्लियर? तो एक्सेल 1 पॉइंट आपकी फिनिश होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना और जो न्यू स्टूडेंट है वो सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। क्लियर? चलो।